हर शहर का अपना इतिहास होता है। तकनीक के बदलने से उसकी तकदीर भी बदलती है, लेकिन अतीत भविष्य का आकर्षण भी हो सकता है। सवाल है कि लोग अपने शहर को किस तरह संवारते हैं। बर्लिन तो पर्यटकों में लोकप्रिय है ही, उसके करीब हावेल नदी पर बसा ब्रांडनबुर्ग शहर भी सैलानियों को अपनी तरफ खींच रहा है। प्राकृतिक खूबसूरती के अलावा सैलानियों को लुभाने के लिए यहाँ कई नई चीजें भी हैं। एक बोट ट्रिप पर बेंड हेल्मर्स को ब्रांडनबुर्ग शहर के दीदार हुए। वे यहाँ के माहौल से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, मुझे यहीं रहना है। फिर उन्होंने पाल वाली नौकाएं किराए पर लेने का कारोबार शुरू किया और यहीं रह गए। आज वे बता रहे हैं कि समय के साथ ब्रांडनबुर्ग किस तरह बदला है। मैं 20 साल से ब्रांडनबुर्ग में रह रहा हूँ। ब्रांडनबुर्ग एक आकर्षक शहर है, चारों तरफ से पानी से घिरा और उस पर से खूबसूरत वादियाँ। लेकिन एक छोटे शहर की सारी खूबियां, सारे फायदे यहाँ हैं। अच्छी संरचना और सार्वजनिक परिवहन के जरिए बर्लिन और पोट्सडम जैसे शहरों के साथ आसान संपर्क, ये यहाँ रहने को बहुत ही खुशनुमा बनाता है। ब्रांडनबुर्ग को देखना है तो पानी के रास्ते अच्छी तरह देखा जा सकता है, चाहे स्टीम बोट हो, कनू या हाउस बोट। हावेल नदी 20 किलोमीटर की लंबाई में शहर को लपेटते हुए बहती है। नदी के बीचों बीच एक द्वीप पर ब्रांडनबुर्ग कैथेड्रल है, सैलानियों के लिए जरूरी आकर्षण। ये शहर का प्रतीक है और प्रांत का सबसे पुराना गिरजाघर। इस साल यहाँ बड़ा जश्न हुआ। कैथेड्रल की 850वीं वर्षगांठ मनाई गई। मैं सलाह दूंगा यहाँ ब्रांडनबुर्ग डोम देखने की। ब्रांडनबुर्ग डोम इस साल 850 साल का हुआ। ये पूरे इलाके का सांस्कृतिक केंद्र है। इसी कैथेड्रल में मार्क ब्रांडनबुर्ग की स्थापना का फैसला हुआ था। ये एक द्वीप पर बना है जिसे हावेल की छोटी धाराओं ने घेर रखा है। इतना ही नहीं, ये एक पुराने किले पर बना है। अपने समय में इंजीनियरिंग और कला का नमूना। कैथेड्रल के आसपास मछुआरों का गांव बस गया, जो आज शहर का सबसे पुराना मोहल्ला है। द्वीप काफी समय तक आत्मनिर्भर रहा। 1929 से वह ब्रांडनबुर्ग शहर का हिस्सा है। मेरे लिए कैथेड्रल वाला द्वीप शहर का सबसे सुंदर हिस्सा है। यहाँ छोटे छोटे प्यारे घरों के साथ ही बहुत सारा हरा भरा इलाका भी है। यहाँ आकर आराम और शांति का अनुभव होता है। सिटी सेंटर के दूसरी ओर एक और देखने वाली चीज है, उद्योग संग्रहालय। इस हॉल में 1914 से 1993 तक स्टील पैदा किया जाता था। ये साम्यवादी जर्मनी का सबसे बड़ा स्टील कारखाना था। बंद पड़ा कारखाना अब औद्योगिक इतिहास का स्मारक है। ब्रांडनबुर्ग की हाईलाइट है इंडस्ट्री म्यूजियम। यहाँ ब्रांडनबुर्ग का इतिहास जीवित हो उठता है। पहले 1.25 लाख निवासियों वाला ये शहर सही मायने में स्टील का शहर हुआ करता था। ज्यादातर लोग यहाँ कारखाने में काम करते थे। इसके आयाम को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी मेहनत का काम होता था। और अंत में शहर का सबसे ऊंचा व्यू पॉइंट मरीनबर्ग के ऊपर ऑब्जर्वेशन टावर फ्रीडेंसवार्टे है। यह टावर 1974 में बनाया गया था। मारिनबर्ग और फ्रीडेंसवार्टे टावर मिलाकर करीब 100 मीटर ऊंचे हैं। शहर में दूर दूर तक देखने की अच्छी जगह।